जैसा कि लोगों का मानना है कि आज भ्रष्ट नेता और सांसद विधायक बन रहे हैं और यही हमारे प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो इन गलत नेता जब विधायक और सांसद बनते हैं तो स्वाभाविक है इनकी मानसिकता भी गलत होती है। हाँ, थोड़ी देर के लिए साधुवाद जरूर बन जाते हैं चुनाव जीतने के लिए, लेकिन जैसे ही चुनाव जीतते हैं इनके मनोवृत्ति लूटपाट की होती है और पुनः उनको संरक्षण मिल जाता है राजनीति का और ये लूटपाट शुरू कर देते हैं। इन्हीं मुद्दों को चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं अतुल जी। आइए इनसे इनका राय पूछते हैं। आजकल का जो नेता लोग है ये सिर्फ अपना ही परिवार को देखते हैं, परिवारवाद को बढ़ावा देते हैं, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं, अपराध को बढ़ावा देते हैं और लोगों निम्न जो स्तर पे जो लोग हैं लास्ट पौधान पे उसके लिए कोई सोचना समझना नहीं है। सिर्फ अपना उल्लू सीधा करना है, लोगों को बुड़बक बना के इलेक्शन में जीतते हैं, पैसा दें जैसे दें, दारू बांटते हैं लोग। बंदी के समय भी लोग दारू बांटते हैं। ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है कि दारूबंदी में भी दारू कैसे बट रहा है, नेता लोग कैसे दारू बांट रहा है। इसका मतलब अतुल जी कि मतलब शोषक वो लोग हैं और गरीबों को और शोषित करते हैं, ना कि उनका उत्थान करते हैं। बिल्कुल सही बात है। शोषण ही गरीबों का ही शोषित होता है, उसी का ही शोषण हुआ अभी तक हो रहा है, उसके बारे में कुछ सोचा ही नहीं जा रहा है। जैसा कि अतुल जी का मानना है कि जब ये राजनेता जब चुनाव लड़ते हैं तो बिल्कुल साधु बन के जीत जाते हैं, पैसा से चाहे एन केन प्रकेन से वो बन जाते हैं। अभी की बता दें कि इस लोकतंत्र में कोई ऐसा नेता है जो विकास एकदम नहीं चाहता। सीधा सीधी बता दे सर कि अगर विकास चाहते हैं तो हमारे देश में हर दिन नए नए पार्टियां बन रहे हैं। पार्टियां क्यों बन रहे हैं? पार्टियां इसीलिए बनाया जा रहा है कि हम लोगों को बीच जाएंगे, लोगों को जो सुविधाएं होती है हम पहुंचाएंगे। हम मान लो समाज सेवा करेंगे, ठीक है, मान लेते हैं, आप ही के बात मान लेते हैं। लेकिन इतना जो पार्टियां बन रहे हैं, क्यों नहीं पूरा हजारों जो है लाखों की जो पार्टियां हैं मिल करके एक पार्टी में सम्मिलित हो करके अब एक तरह से एक ढंग से समाज की सेवा में लग जाए। अगर एकता होगी, एकता में बल होती है। अगर पूरा की पूरा अगर एक तरफा होकर के अगर पार्टियां हो जाए तो कितना मज़ा आ जाएगा, लोगों को सहायता जरूर पहुंचेगा। क्या लग रहा है? ये एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक में हर कोई को अपना बात रखने का औचित्य, वो चाहे पार्टी बनाए, क्योंकि आज लोकतंत्र में इसीलिए कोई अनपढ़ भी हमारा एक नेता बन सकता है, क्योंकि ये संविधान में दिया हुआ है। इसके लिए संविधान में बदलाव जो अभी के परिवेश में करना या उससे बात करना संभव ना होगा, लेकिन अभी जो हमारा परिवेश बन रहा है राजनीतिक में और जो गुंडे माफियाओं को जनता जागृत नहीं उन्हें वोट देते हैं और इनका मनोवृत्ति ये बना रहता है कि चुनाव के पहले तक वो साधुवाद बन जाते हैं और जीतते ही पूरा वो अपना माफियागिरी में शुरू हो जाते हैं और बदलाव संभव नहीं हो पा रहा है। तो इसमें लोग कहाँ तक जागृत हो और कैसे बदलाव हो, इस पर थोड़ा सा बताएं। देखिए, जहाँ तक रही गुंडों माफियाओं का चुनाव करना, ठीक है, चुनाव कौन करता है? जनता करती है। जनता को यह तय करना होगा कि हम जो क्राइम करके आता है, मर्डर है, जो क्रिमिनल है, उसको हम क्यों ही चुन रहे हैं। सीधा सीधी जनता से हम पूछना चाहते हैं, जनता इस बात को समझे कि हम अगला को चुनाव काहे कर रहे हैं। अगर एक बार अगर गलती से अगर हम वोट दे देते किसी को तो हमको 5 साल तक पछतावा रहता है। देखिए, अभी जो आप क्वेश्चन जो किए कि 75% जो है विधायक जो है ना, विधायक लोग जो है ये हैं बाहुबली है, क्रिमिनल है, गुंडा है। तो हालांकि 75% क्रिमिनल को गुंडा को लाता कौन है? लाने वाला तो हम और आप हैं। जिस समय मतदान होता है उस समय लोगों को सोचना चाहिए ना कि हमें गुंडा को लाना है या इंसान व्यक्ति को लाना है। अगर जनता को पता है कि हाँ वो व्यक्ति गुंडा है, भ्रष्ट है, अपराधहीन है, अपराधी है, तो फिर मैं उस व्यक्ति को सिलेक्शन क्यों करते हैं? लोग उस व्यक्ति को नीचे से ही उसको निगलेक्ट कर दे ताकि वो व्यक्ति विधान परिषद, विधानसभा तक ले नहीं पहुंचे। कोई अच्छे व्यक्ति हो, जो साफ छवि के हो, जो अच्छे काम कर रहे हैं, जो समाज के प्रति समर्पित भाव से वर्क कर रहे हैं, जिनका छवि अच्छे हो, वैसे प्रतिनिधि को जनता चुने। जैसा कि सर बता रहे हैं, इनका कहना है कि इसके लिए दोषी सिर्फ वो भ्रष्ट और गुंडे माफिया नहीं, उनका मनोबल तो बढ़ता ही, लेकिन सबसे ज्यादा दोषी हम जनता है, जो हम खुद जागृत नहीं होते हैं और ऐसे लोगों को नहीं लाते हैं जो शुरू से ही समाज सेवा भाव से उतरे हुए हैं। उन्हें राजनीति से अभी तो दूर दूर तक लेना देना नहीं है, लेकिन ये भ्रष्ट माफिया जो होते हैं वो अपनी तैयारी ही इस बिना पे करते हैं कि हम चुनाव लड़ना है और चुनाव में जीतने के बाद तो कुछ दिन तक जीतने तक तो वो साधु बनते हैं और जैसे ही जीतते हैं
पुनरावृत्ति को दोहराते हैं और वो माफियागिरी शुरू कर देते हैं। तो हमें ही सचेत होने की जरूरत होगी और हमें अच्छे लोगों को लानी होगी। अगर लोग खड़े नहीं होते हैं तो उन्हें खड़ा करवाना होगा, और ताकि इसी तरह से लोकतांत्रिक जो हमारा मंदिर है, जो हमारा संसद भवन है, विधानसभा भवन है, इस मंदिर को मंदिर बनाए रखने के लिए अच्छे लोगों को वहां जाना बहुत जरूरी है। मैं राकेश रॉय, आर्य मीडिया से। लोग विरोध में खड़े हो जाते हैं, सही और गलत का पैमाना ही नहीं ठहर रहा है। इसलिए हम लोगों को यह तय करना होगा, और हमारे निर्वाचन आयोग और हमारे सत्ता पक्ष सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार को यह तय करना होगा कि कैसे लोगों को राजनीति में लाना है और आना चाहिए, और कैसे लोग उस ऊंचे सदन में बैठ करके सही नीति निर्णायक और निर्धारण। वहाँ पे कई संगीन मामले के लोग भी सांसद बने हुए हैं, तो आपका क्या विचार, उसको मंदिर कैसे बनाए? मंदिर तभी बनेगा जब शिक्षित लोग जाएंगे वहाँ पर, और समाज के गिने चुने अच्छे वर्ग के लोग जाएंगे, अच्छे तबके के लोग जाएंगे। अभी जो भी जा रहे हैं सब कोई बाहुबली है, कोई दबंग है, कोई चुनी है, वैसे ही लोगों की पार्टी खोजती है, चाहे राष्ट्रीय स्तर की पार्टी हो या राज्य स्तरीय पार्टी हो। आज राजनीतिक पेशा है, गुंडे माफिया और राजनेताओं का एक बसेरा है, और जो भ्रष्ट अफसर हैं उनके लिए एक नए धंधे का सवेरा है। इन्हीं बातों पे चर्चा के लिए हमारे साथ हैं नगेंद्र जी। जानते हैं इनका राय इस मुद्दे पे क्या है। ये तो बिल्कुल सही है सर कि जितना भी नेता है वो लगभग माफिया है। इस पर सरकार जो भी चल रहा है माफिया के ऊपर ही चल रहा है। जब तक माफिया समाप्त नहीं होंगे तब तक सबको इंसाफ कहाँ से मिलेगा। वो तो नेता बन गया लेकिन लूटने के लिए बना है। जब तक उस पर लगाम नहीं होगा, इंसान आदमी जब तक नेता नहीं बनेंगे। और हम अपील करना चाहते हैं जनता से कि हम लोग चुने तो वैसा आदमी को चुने जो कि आदमी आपको, हमको और हम सभी के माता बहनों को इज्जत करे, विकास करे। लेकिन ये सब जो अभी के भ्रष्ट नेता हैं वो केवल अपने आप के लिए हैं, हमारे और आपके लिए नहीं। जैसा कि नगेंद्र जी का भी बिल्कुल यही बात मानना है कि जो अब हम चुनाव